तो रियल नंबर का जो असाइनमेंट मैंने दिया था उसके हम लोग कुछ आप क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। तो आपको एलसीएम निकालना है। ऐसा नंबर निकालना है लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब 1 से लेकर 10 नंबर्स का अगर आप एलसीएम निकालोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या नंबर होता है? जो हर नंबर से डिविजिबल होता है। अगर आप 3 और 4 का एलसीएम निकालते हो, एलसीएम ऑफ 3 4, तो वो आता है 12। इसका मतलब 12 3 से भी डिविजिबल है, 12 4 से भी डिविजिबल होता है। तो आपको अगर पहले 10 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम निकालना है, वो एलसीएम नंबर क्या होगा? वो हर नंबर से डिविजिबल होगा। तो एक ही बात है, इन्होंने उल्टा करके लिखा है क्वेश्चन। आपको वो नंबर निकालना है जो सबसे डिविजिबल हो, और एलसीएम ही वही नंबर होता है जो सबसे डिविजिबल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमको बेसिकली यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? एलसीएम की टेक्निक क्या होती है? 1 to 10 ये जो नंबर्स है, अगर आप इनको फैक्टराइज करो तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 into 2। 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 स्क्वायर। 8 का फैक्टराइजेशन होता है 2 क्यूब। 7 का होता है 7। 6 का होता है 3 into 2। 5 का होता है 5 into 1। 4 का होता है 2 स्क्वायर, एंड सो ऑन। अगर आप ये पहले 10 नेचुरल नंबर्स का फैक्टराइजेशन देखो तो उसमें कितने प्राइम फैक्टर्स दिखते हैं आपको? 2 दिख रहा है, 3 5 7, इतने ही दिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हर नंबर को 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 5 7 इन प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखेंगे। तो 1 क्या होगा? 1 की पावर 1, 2 3 5 7 की पावर 0। 2 नंबर क्या होगा? 1 इंटू 2 की पावर 1, 3 5 7 की पावर 0। 3 क्या होगा? 3 को कैसे एक्सप्रेस करोगे? 1 इंटू 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, बाकी सब जीरोस। 4 इज 2 स्क्वायर, बाकी सारे टर्म्स की पावर 0। 5 की पावर 1 और बाकी सारे पावर 0। 6 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, बट 5 और 7 की पावर 0। 7 की पावर 1, बाकी सब की 0। 1 तो सब में दिखेगा, 1 कॉमन है। 8 इज 2 क्यूब, बाकी सब की पावर 0। 9 इज 3 स्क्वायर, बाकी सब की पावर 0। 10 इज 5 इंटू 2, तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, बाकी सब पावर 0। तो सारे नंबर्स हमने एक्सप्रेस कर दिए जो 2 3 5 7 प्राइम फैक्टर्स हैं उनके टर्म्स में। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम के लिए आपको हर नंबर में से कंपेयर करना है, जिनका भी एलसीएम निकालना है, कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है। तो अगर आप इन सबको स्कैन करो, 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, तो 2 क्यूब आपको लिखना होगा एलसीएम निकालने के लिए। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? 3 की मैक्सिमम पावर 3 स्क्वायर दिख रही है। 5 की मैक्सिमम पावर 1, 7 की मैक्सिमम पावर 1। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा एलसीएम। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आता है 2520। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2520। एलसीएम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज दिस। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125, leaving remainders 5 and 8। तो इसका मतलब क्या है? आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है कि 70 को अगर आप उससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर 5 बचे, 125 को उसी नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। तो 70 को जब आप, मान लो वो नंबर x है, तो 70 को जब आप x से डिवाइड करोगे तो कुछ क्वोशंट बनेगा और रिमाइंडर हमको 5 का चाहिए। 125 को जब उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो कुछ क्वोशंट बनेगा, वो हमको पता नहीं क्या होगा, बट कुछ क्वोशंट बनेगा और रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? 5 को इधर शिफ्ट कर दो तो 65 इज x इंटू क्वोशंट Q1। 8 को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, 117 इज x इंटू Q2 क्वोशंट 2। हमको ये x कॉमन रखना है दोनों में और x लार्जेस्ट होना चाहिए। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो तो आपको क्या दिख रहा है? x क्या है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, और लार्जेस्ट चाहिए, मतलब लार्जेस्ट का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट। तो आपको बेसिकली x क्या निकालना है? x इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 65 एंड 117। ये जो x हमको चाहिए था, जो 125 के साथ 8 का रिमाइंडर बना है, 70 के साथ 5 का रिमाइंडर बना है, इसको हमने सॉल्व किया दोनों इक्वेशंस को, हमको ये दोनों इक्वेशंस मिले। यहाँ से हमको x निकालना है, प्लस कंडीशन है कि x लार्जेस्ट होना चाहिए। तो दिख रहा है कि x कॉमन फैक्टर तो है ही, प्लस हमको लार्जेस्ट चाहिए, तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ही HCF होता है। तो बेसिकली हमको HCF ऑफ 65 एंड 117 निकालना है। 65 को लिखेंगे 13 इंटू 5, 117 होता है 3 इंटू 13। कॉमन फैक्टर कितना है इनके बीच में? 13। तो HCF क्या होगा? 13।
फिर एक क्वेश्चन था असाइनमेंट में जिसमें हमने ट्री दिया हुआ है x, फिर उसके दो फैक्टर्स है ये 3 and 195। तो x कैसे बनेगा, 3 और 195 को मल्टीप्लाई करके, तो x का वैल्यू ऐसे आएगा 585। उसके बाद फिर ये ट्री ब्रांच आउट होती है, एक फैक्टर 3 निकलता है, एक y निकलता है, आपको ये y भी निकालना है। फिर y को जब आप फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर्स दिए 5 and 13, तो y कैसे बनेगा 5 into 13, 13 5 65। तो ये आंसर है y का और ये आंसर है x का। नेक्स्ट, फाइंड HCF ऑफ k, 2k, 3k, 5k एंड 4k। तो आपको सिंपली क्या करना है, हर नंबर को फैक्टराइज करके लिखना है। जब आप फैक्टराइज करके लिखोगे और कॉमन फैक्टर निकालोगे तो कॉमन फैक्टर एक ही निकल के आता है, दैट इज़ k। सो HCF भी क्या होगा यहाँ पे, k ही निकल के आएगा। नेक्स्ट, AB are positive integers such that least prime factor of A is 3 and least prime factor of B is 5. The least prime factor of A plus B is, see, A का least prime factor 3 है, मतलब कम से कम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 ही दिखने वाला है। तो A का नंबर जो है, A जो है वो कैसा हो सकता है 3, फिर अगला प्राइम फैक्टर 5, ये नंबर हो सकता है, या तो 3 5 7 होगा, या 3 5 7 11, आगे के जितने भी प्राइम नंबर्स है वो उसमें मल्टीप्लाइड हो सकते हैं। सी, हमारे पास प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे के सारे ऑड है। तो अगर ए में कम से कम प्राइम फैक्टर 3 दिख रहा है तो बाकी के भी ऊपर के जो इसके प्राइम फैक्टर्स अगर आप बनाते भी हो, ऐसा नंबर बनाते हो जिसमें ऊपर के प्राइम फैक्टर्स आप मल्टीप्लाई करते हो, तो सारे के सारे ऑड होंगे। जब आप ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, जितने भी प्राइम फैक्टर्स लो, ऑड नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बनता है, एक ऑड नंबर ही बनता है। तो ए बेसिकली एक ऑड नंबर है। फिर उन्होंने ये दिया कि बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, मतलब बी में कम से कम सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 दिखेगा। उसके ऊपर के भी दिख सकते हैं, जैसे 5 7 दिख सकता है, 35 ये बी हो सकता है, या तो बी ऐसा होगा 7 × 11 × 5, 77 × 5। तो बी भी क्या होगा, बी में कम से कम प्राइम फैक्टर 5 है और ऊपर के कोई भी प्राइम फैक्टर्स उसमें आ सकते हैं। तो 2 तो डेफिनेटली उसमें नहीं है। अब क्या होगा कि बी में भी आपको सबके सब ऑड नंबर्स मिलेंगे, तो बी भी ऑड नंबर हुआ, ए ऑड नंबर है, बी ऑड नंबर है। तो जब आप ए प्लस बी लगाओगे, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या होता है, इवन होता है। जैसे 3 + 5 8, ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज इवन। जब एक इवन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन आप लगाओगे तो उसमें लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना दिखेगा, 2। तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1 2 0 0 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। मान लो वो नंबर x है, उन्होंने क्या बोला है कि 1200 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि उसका स्क्वायर रूट अगर आप लगाओ तो एक रैशनल नंबर बनना चाहिए। सी, रैशनल नंबर क्या होता है, वो स्क्वायर रूट के अंदर अटका हुआ नहीं होता। ये √2 क्यों रैशनल है, क्योंकि वो अटका हुआ है, रूट के बाहर निकाला नहीं, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बट √4 देखो, √4 2, तो बाहर निकल के आ गया, रूट चला गया, तो रैशनल नंबर बन गया। तो ये नंबर रैशनल कब बनेगा, जब रूट गायब हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1200 को ऐसे लिखेंगे, 1200 का फैक्टराइजेशन लिखेंगे, तो 2⁴, 3⁴, 5² इंटू एक्स। 2⁴ का स्क्वायर रूट होगा 2², 5² का स्क्वायर रूट होगा 5, स्क्वायर रूट के अंदर 3 और x बच जाएंगे। अब x को आप क्या रखोगे कि ये स्क्वायर रूट चला जाए, हम x को 3 रख देंगे, क्योंकि 3 × 3 होगा 3², 3² का स्क्वायर रूट होगा 3, तो आंसर होगा 2² 5 3। ये लीस्ट नंबर है x का, जो आप रखोगे तो स्क्वायर रूट गायब होगा और आपको एक रैशनल नंबर मिल रहा है, तो लीस्ट हो गया। और कौन सा नंबर रख सकते थे, यहाँ पे x को आप 3³ रख देते। अगर आप x को 3³ रखते हो, सो 3 × 3³ आता, स्क्वायर रूट ऑफ 3⁴ आता, सो 3²। ऐसे बहुत इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस है इसके, बट उन्होंने स्मॉलेस्ट ही बोला है, स्मॉलेस्ट 3 ही है, जो आप रखोगे तो स्क्वायर रूट गायब होगा और आपको नेचुरल नंबर रखना है, तो नेचुरल नंबर 3 है। वैसे आप 1/3 भी रख सकते हो, 1/3 रखोगे तो 3 3 कैंसिल आउट होगा, √1 आएगा, बट 1/3 नेचुरल नहीं है, हमको नेचुरल नंबर रखना है, तो आंसर इज 3। नेक्स्ट, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर बाय विच 1/7 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखो, 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, मान लो 7 को आपने 1/7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आता है 1। इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, 1.000, टर्मिनेटेड है। बट ये 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा, उन्होंने क्या बोला है कि आपको
ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है 1/7 के साथ कि उसका जो आंसर है, अच्छा जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी रैशनल होना चाहिए और टर्मिनेशन 2 डेसिमल प्लेस के बाद होनी चाहिए। तो ये हमने 7 रख के देखा, उसके बाद 0.7 रख के देखा, 0.7/7 0.1, ये 1 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। अभी 0.07/7 रख के देखा, इसका आंसर आता है 0.01, तो ये 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हुआ। ये स्मॉलेस्ट नंबर भी है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रैशनल number by which 1/7 should be multiplied so that the decimal expansion terminates after 2 decimal places। ये रहा 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट भी हो रहा है। सी ऊपर हमेशा मैं 7.077 ऐसे ही क्यों रख रहा हूँ टर्म्स, क्योंकि अगर आप कोई और टर्म रखते हो, जैसे अगर आपने 8/7 रख दिया, 0.08/7 रख दिया या 0.8/7, तो ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। इस 7 की खासियत क्या है कि अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो उसका डेसिमल एक्सपांशन कभी टर्मिनेट ही नहीं होता। तो टर्मिनेशन लगाने के लिए हमको ऊपर 7 के टर्म्स तो रखने ही पड़ेंगे, बट चॉइस ये है कि 7 रखा जाए, 0.7 रखा जाए, 0.07 रखा जाए, तो 0.07 रखना होगा और यही लीस्ट नंबर है। अगला कौन सा नंबर है जो आप रख सकते हो और 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेशन होगी? 0.014, ये होता है 0.02, तो 2 डेसिमल के बाद तो ये भी टर्मिनेट हुआ। बट कंपेयर करो ये और ये, इनमें से कौन सा नंबर छोटा है? अगर आप इसको 7 से डिवाइड करो, 0.014 को 7 से, तो ये आंसर आता है। नहीं, यहाँ पे हमको 0.14 से 7 को डिवाइड करना होगा, अब ये आएगा 0.02। हाँ, तो हमको यहाँ पे 0.14 रखना होगा। 0.14 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0.02 आएगा। तो 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेशन भी हुई, बट कंपेयर करो इनमें से और इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है? ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 0.07 इसका आंसर है। तो इसको मैं समराइज करता हूँ, आप कोई और नंबर नहीं रख सकते ऊपर, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे तो उसका टर्मिनेशन होगा ही नहीं, उसके डेसिमल प्लेसेस ख़त्म होंगे ही नहीं, तो इसलिए हमको ऊपर 7 तो रखना ही है। तो 7, 0.7, 0.07, 0.007 ऐसे हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। अब ये नहीं रख सकते, 70/7 भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये होगा 10, ये तो डेसिमल प्लेस कोई आई नहीं इसमें, हमको 2 डेसिमल प्लेस के बाद इसको टर्मिनेशन करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर डेसिमल प्लेसेस बढ़ाते जाएंगे। 7 है, 0.7 किया, 0.07 किया, इसको अपॉन 7 किया तो 0.01, 2 डेसिमल के प्लेसेस के बाद टर्मिनेशन भी हुई। हमको पता है कि इससे बड़ा नंबर अगर आप लेने जाओगे तो वो ये है जो टर्मिनेशन होगा 2 डेसिमल प्लेस के बाद, बट ये स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर 0.07 है, सो आंसर इज 0.07। नेक्स्ट, कैन 2 numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? क्या ऐसे 2 नंबर पॉसिबल है कि जिसका HCF 18 हो और LCM 380 हो? तो आंसर है नो। तो इसका लॉजिक क्या है वो देखते हैं। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 2 नंबर है हमारे पास, 12 and 30। 12 का फैक्टराइजेशन होगा 4 × 3, 4 3 = 12, 4 को लिखेंगे 2 square, 30 को लिखेंगे 3 × 5 × 2। इनका HCF क्या है? कॉमन फैक्टर कितना है? एक 2 और एक 3, 3 2 = 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर कितना है? एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, 3 × 2 = 6, HCF is 6। LCM कितना होगा? 3, देखो 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो 3 आएगा यहाँ पे LCM के लिए। 5 यहाँ पे दिख नहीं रहा है ऊपर, तो 5 का मैक्सिमम पावर निकल के आएगा, क्योंकि ऊपर आप लिख सकते हो 5/0, यहाँ पे 5/1 है, तो मैक्सिमम पावर इज़ 1, तो 5/1 ये बाहर आएगा LCM कैलकुलेट करने के लिए। 2 की पावर 2 है और 2 की पावर यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई? 2 square, वो हमने बाहर निकाल दी। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आता है 60। तो 12 और 30 का जो LCM है वो है 60 और HCF है 6। हमेशा ये होता ही है कि LCM का फैक्टर होता है HCF, कि LCM को जब आप फैक्टराइज करने जाओगे 60 के अगर आप फैक्टर्स लिखो तो आप लिख ही सकते हो 6 × 10, तो 60 क्या हुआ? LCM, और 6 क्या है? HCF। HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है।
या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि अगर आप HCF 2 नंबर के और LCM इनका लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो, LCM को डिवाइड करो HCF से, तो रिमाइंडर डेफिनेटली कितना आएगा, 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आप याद रखो। तो HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, या आप ऐसे बोल सकते हो LCM इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF। अब आते हैं इस पे 380 का फैक्टराइजेशन देखो क्या होता है, ये 2 × 2 × 5 × 19 18 इसके फैक्टर में आप कभी बना ही नहीं सकते। 380 क्या है, LCM दिया हुआ है, LCM इज 380, उसका फैक्टराइजेशन ये है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप यहाँ पे किसी भी कॉम्बिनेशन से 18 बना नहीं सकते, तो बिकॉज 18 बना नहीं सकते, तो 18 अगर आप HCF चाहते हो और LCM 380 चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं बना सकते। या आप ये भी करके देख सकते हो, LCM यहाँ पे रखो, HCF यहाँ पे रखो, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब पॉसिबल नहीं है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। दो नंबर्स, अगर उन दो नंबर्स का आपको HCF 18 चाहिए, LCM 380 चाहिए, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असाइनमेंट का। बेल्स टोल एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12 एंड 15, मतलब 3 बेल्स है, स्टार्टिंग में उनको साथ में टोल किया गया, साथ में उनको रिंग किया गया, और फिर एक जो बेल है वो 9 मिनट्स के बाद फिर टोल करेगी, दूसरी बेल जो है वो 12 मिनट के बाद टोल करेगी, मतलब रिंग करेगी, और तीसरी बेल जो है वो 15 मिनट्स के बाद रिंग करेगी। इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, उन्होंने वही बोला कि स्टार्टिंग में उनको साथ में रिंग किया गया, साथ में टोल किया गया, कितने टाइम के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, फिर से कितने इंटरवल के बाद वो एक साथ रिंग करेंगे या टोल करेंगे, ये हमको बताना है। तो एक बार अगर आप ये देखो, बेल वन कब कब रिंग करेगी, 9 मिनट के बाद, 18 मिनट के बाद, 27, 36, 45, शार्प इतने मिनट्स के बाद वो टोल करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर आप इसके फैक्टर्स मल्टीपल्स लिखते जाओ 9 के, तो आगे चल के एक मल्टीपल आएगा 180 इसमें। बेल 2 12, फिर अगली बार 24, फिर 36, फिर 48, मतलब 12 के मल्टीपल्स पे वो रिंग करेगी। एक आपको आगे नंबर मिलेगा 180 इसमें भी। बेल 3 15, 30, 45, 60, ये भी मल्टीपल्स है 15 के 180। तो तीनों में एक कॉमन मल्टीपल है 180 का, जहाँ पे एक साथ वो टोल करेंगे, मतलब 180 मिनट के बाद ये बेल भी टोल करेगी, ये भी टोल करेगी, ये भी टोल करेगी, तो एक साथ बहुत बड़ा आवाज़ सुनाई देगा एग्जैक्टली 180 मिनट्स के बाद। तो यही क्वेश्चन का आंसर है कि 180 मिनट्स के बाद वो एक साथ टोल करेंगे। और ये 180 क्या है, बेसिकली इनका LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये दिख रहा है ना, 9 के ये मल्टीपल्स है, 12 के मल्टीपल्स है, और 15 के मल्टीपल्स है, और ये कॉमन मल्टीपल हुआ, और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। बता सकते हो अगली बार ये टोल फिर से कब करेंगे? तो अगली बार ये टोल करेंगे एग्जैक्टली 180 का डबल, मतलब 360 मिनट्स के इंटरवल के बाद एक साथ फिर से आपको बड़ी आवाज़ सुनाई देगी, तीनों एक साथ रिंग करेंगे। तो ये इसका आंसर है। और अगर आपको इसमें डाउट्स हो तो मुझे आप भेजो, मैं इसके सॉल्यूशंस बना के आपको अपलोड कर दूँगा।